नमस्कार, मैं मनोज मनु आज एक ऐसे संवेदनशील विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हर कोई शॉक्ड है और वो है एप्स्टीन की फाइल्स। जी हां, एप्स्टीन की सेक्स फाइल की 68 नई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अरबपति बिल क्लिंटन, माफ कीजिए, अरबपति बिल गेट्स महिलाओं के साथ नजर आ चुके हैं। गूगल बनाने वाले सर्गेई ब्रिन भी सामने आ चुके हैं तस्वीरों के तौर पर। फिल्म मेकर वुडी एलन और फ्लॉस्कर नोम के साथ साथ कई और नाम भी सामने आ चुके हैं। ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन भी इसमें नजर आ चुके हैं। हालांकि अभी किसी के गलत काम में शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस संबंध में अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। सवाल यह है कि तस्वीरों में क्या चौंकाता है। वो बता दें कि तस्वीरों में महिला के शरीर पर मैसेज लिखाई दिखे। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हाथ से लिखे गए मैसेजेस हैं बहुत सारे। ये मैसेज मशहूर किताब लोलिता से लिए गए हैं। इसे संवेदनशील मामला माना जा रहा है। मैसेज को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में मैसेज ही नहीं बल्कि तस्वीर में लोलिता की कॉपी भी पीछे नजर आ रही है। आपको मालूम है कि लोलिता एक विवादित उपन्यास है और इसमें नाबालिग लड़की के शोषण की कहानी है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आगे ट्रंप सरकार को क्या करना होगा। तो आपको बता दें कि फाइल्स जारी करने के बाद सरकार को जनता को सब कुछ साफ साफ बताना होगा। जैसे यह भी बताना होगा कि दस्तावेजों में कौन कौन से काले हिस्से किए गए हैं और उन्हें क्यों छुपाया गया है। इस तरह की कुछ जानकारियां फाइल्स जारी होने में 15 दिनों के अंदर सार्वजनिक करनी होगी। यह अभी साफ नहीं है वास्तव में कौन कौन से दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे और उनमें से क्या नया होगा, क्या हटाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस फाइल से आखिर किन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्या उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जिनके हाथों में है अभी यूएस की सत्ता है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पूर्णिमा नाथ, नेता रिपब्लिकन पार्टी यूएसए से जुड़ी हुई हैं। सुरेंद्र सिंह लाली, विदेशी मामलों के जानकार, मेरे साथ मौजूद हैं। संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ मौजूद होंगे। लेकिन एप्स्टीन फाइल जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब सरकार बताने जा रही है कि इसमें कौन कौन शामिल था, किस तरीके से नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण होता था, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, किस तरह दुनिया के महान लोगों के पास उन्हें पहुंचाया जाता था और कैसे इस पूरे मामले को दबाया गया और कैसे एप्स्टीन को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और कैसे एप्स्टीन मर गया। संक्षेप में पूरी कहानी मैं सुरेंद्र सिंह लाली से पूछूंगा क्योंकि विस्तार से उन्होंने समझने की कोशिश की है, बहुत गहन अध्ययन किया है। सुरेंद्र सिंह लाली, सबसे पहले एप्स्टीन कौन था, कैसे यह कहानी रची गई, कैसे लड़कियों का मायाजाल बुना गया, कैसे लड़कियों को तैयार किया गया और कैसे दुनिया के बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाया गया और कैसे उनका यौन शोषण किया गया, बताएं। और कौन इसके पीछे है। मनोज जी, जो मैंने जवाब देना था आपने लास्ट का, जो पिछले कौन इसके पीछे है, तो मेरे हाथ में मनोज जी ये रिमोट है। अब टीवी जितना मर्जी बड़ा हो पर उसे चलाता छोटा सा रिमोट है। ये रिमोट है द स्टेट ऑफ इजराइल, जिसकी इतनी स्ट्रांग लॉबी है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अमेरिका के कांग्रेसमैन को फंड करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मार्जोरी टेलर ग्रीन ने भी अभी बोला है, जो अभी ट्रंप की खासम खास होती थी और वो ट्रंप के अगेंस्ट चली गई। अब एप्स्टीन साहब भी यहूदी हैं और गिलेन मैक्सवेल भी यहूदी हैं। एप्स्टीन साहब जो उनका 1953 में ब्रुकलिन में जन्म हुआ था, वो एक पेशे से टीचर थे, पर अब क्यों टीचरी से निकाले गए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद फिर वो बैंकिंग सेक्टर में आ गए। बस वो बैंकिंग सेक्टर में आए तो उसके बाद उनका जो घर था न्यूयॉर्क में, वो दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑब्स्टीन कैपिटल बन गया। मनोज जी, इतना एक आदमी जो कि अमेरिका में मिलियनर्स बैठे हुए हैं तमाम है, पर उसके पास इतनी पावर थी
कि वो, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि नाबालिग और यंग लड़कियों का शोषण करके बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को, मतलब इसमें मैं कह सकता हूं कि एदुक बराक जो है वो इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनका भी नाम आ चुका है। और उन लोगों को वो वहां पे उनके लिए एक जो भी किसी तरह का माहौल तैयार करते थे, उसके बाद उनकी वीडियोग्राफी करते थे, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते थे। तो मनोज जी, अमेरिका सबसे बड़ी दुनिया की मईशत है, लेकिन अगर अमेरिका को इजराइल चला रहा है तो मेरे हिसाब से तो इजराइल अमेरिका से भी पावरफुल है। देखिए किस तरह से कर्नल पावल ने बोला कि हमने ईरान में इराक पे अटैक करना है, जो उन्होंने किया टोनी ब्लेयर और मुलव्विस थे। उसने कहा क्यों अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जो आज तक नहीं मिले इराक में। उन्होंने कहा टेररिज्म का लिंक है, वो नहीं मिला। सितंबर 11 है, वो नहीं मिला। और मनोज जी, मजे की बात है कि ये सब पाकिस्तान में है, बिन लादेन नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान के तो जर्नैल को वो मिला के रोटी खिलाते हैं। और उन्होंने इराक पे अटैक कर दिया। ये थी तब की बात जब जॉर्ज बुश साहब थे। अब आज में आ जाते हैं, माजी साहब पे आते हैं कि आज भी आप देखिए अमेरिका ने जाके ईरान पे अटैक कर दिया। ईरान एक सॉवरेन नेशन है। क्यों कर दिया? क्योंकि बीबी नेतन्याहू और इजराइल थ्रू द इजरायली लॉबी अमेरिका को चलाता है, जिसमें कि जेफरी एप्स्टीन एक बहुत बड़ा पुर्जा था। अब ये भी पूछने वाली बात है कि आजकल रोज अमेरिका में आता है जी, इस मर्डरर को जेल में डाल दिया, उसको उन्होंने एंटी सुसाइड वेस्ट पहना दी। एप्स्टीन को 20 साल की सजा होती है और वो जेल में सुसाइड कर लेता है। अमेरिका में जहां पे सड़क सड़क पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, तो वो क्यों किया सुसाइड? उसको ऐसा कमरे में क्या किया था कि सुसाइड किया? ये बहुत बात अगर मनोज जी निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का वहां की ईमेल्स पे नाम है, बिल क्लिंटन का है, लैरी समर्ट का है जो उनके फॉर्मर ट्रेजरी सेक्रेटरी और हार्वर्ड के प्रेसिडेंट हैं। अब आप सेलिब्रिटीज में आइए, नाओमी कैम्पबेल जो सबसे बड़ी ब्लैक मॉडल है दुनिया की, क्रिस टकर जो इतने बड़े कॉमेडियन हैं, एलेक बॉल्डविन एक्टर है, मिक जैगर, वुडी एलन, और तो छोड़िए बिल गेट्स साहब की भी कुछ तस्वीरें आ गई हैं। और उसके बाद जो गूगल के को फाउंडर है सर्जी ब्रिन, उनकी भी आ गई है। स्टीव बैनन जो उनके एडवाइजर है, उनकी भी आ गई है। तो मनोज जी, 100 बातों की बात यह है कि एप्स्टीन और उनके साथ जो गिलेन मैक्सवेल थी, जो कि खुद एक यहूदी पिता की बेटी थी, लंदन से थी, उनके पिताजी बड़े शौकीन थे, वो हेलीकॉप्टर पे और यॉट्स पे घूमते थे, पर उनकी भी लाश यॉट के पास से मिली थी। तो मनोज जी, सब गंदा है पर धंधा है ये। और एक घर से, वो भले मारो लागो था या वो फ्लोरिडा में था, एप्स्टीन का जो न्यूयॉर्क का घर था, मनोज जी एक घर से दुनिया की सियासत चलती थी, क्योंकि जो सियासत चलाने वाले सरमाएदार थे वो सब कॉम्प्रोमाइज थे। अब आप बोलिए, मैं दूसरी बात कहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला, और मैं चाहूंगा, आपने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी की पूर्णिमा जी है, तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ऑन रिकॉर्ड है कि मैं एप्स्टीन फाइल रिलीज करूंगा। जेडी वैंस साहब ने कहा हुआ है, पैम बॉन्डी ने कहा हुआ है, कैश पटेल ने कहा हुआ है। उसके बाद अब क्यों नहीं कर रहे? 11 महीने की सरकार हो गई, ट्रंप साहब ने इतना बड़ा मुल्क को अपना प्रवचन दिया कि मैंने ये किया, तो वो क्यों नहीं कर रहे? ये सोचने वाली बात है, जबकि डीओजे उनके नीचे है। तो अब इनकी इसकी वोट करवाई। और मनोज जी, वोट में भी जो अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थे, उसमें से 428 में से 427 ने कहा फाइल रिवील हो। अभी भी फाइल्स नहीं। और मनोज जी, इससे पहले कि मैं आपको अगले पैनलिस्ट पे जाने दूं, अगर ये फाइल्स रिवील हो जाती हैं, जो कि 33,300 ईमेल है और 95,000 फोटोग्राफ्स हैं, मुझे लगता है, जो मेरी छोटी समझ कहती है, कि अगर ये रिवील होंगी, पहले तो होंगी नहीं, तो दुनिया में घमासान मच जाएगा। क्योंकि इसमें जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फंड किया है वो भी इन्वॉल्व है, इजराइल की लॉबी इन्वॉल्व है, और कोई बड़ी बात नहीं, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इसमें, क्योंकि इतनी टेस्टिमनीज हुई हैं। मैं समझ गया, नाम आया है। मैं समझ गया। पूर्णिमा नाथ, 8 दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब, 8 दफा, मैं खत्म करूंगा, 8 दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनके अपने हवाई जहाज भी हैं, वो 93 से 97 में 8 दफा फ्लाइट रिकॉर्ड के हिसाब से एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में बैठ के फ्लोरिडा गए हैं। शुक्रिया मनोज जी। पूर्णिमा नाथ, जो कि नेता रिपब्लिकन पार्टी यूएसए से इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पार्टी पर भी